अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक से मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप सब के लिए कि आप सब भी बहुत खुश हों और गुड हेल्थ में हों। फ्रेंड्स, आज का अच्छा ख्याल ये है कि लाइफ में पॉजिटिविटी को जगह दीजिए, क्योंकि अगर हम अच्छी चीज़ें शामिल करेंगे तो ये अल्लाह पाक की खूबसूरत नेमत जो उसने हमें दी है ये और भी ज़्यादा प्यारी हो जाएगी। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ कुकिंग टाइम से और बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा हसन की फरमाइश पे आलू कीमा। मेरा आज मूड नहीं था गोश्त खाने का, सब्ज़ी का मूड था, मगर बेटे की फरमाइश भी पूरी करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं क्विक लेकिन मज़ेदार आलू कीमा की रेसिपी। थोड़ी सी सफाई कर लूँ किचन की इससे पहले कि स्टार्ट करूँ अपना काम। किचन जब साफ़ होना तो काम करने का ज़्यादा मज़ा आता है। व्यूवर्स, एक छोटी प्याज लेकर उसको स्लाइसेस में कट कर लिया मैंने और हाफ़ कप ऑयल में मैंने इसको फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है कीमा। कीमा भी तकरीबन यहाँ पर है मेरे पास आधा किलो। मैंने मेजर नहीं किया है, बस पैकेट में से निकाल के मैंने यूज़ कर लिया है। तो जब ये कीमा अपना पानी छोड़ देगा, वाइट कलर का हो जाएगा ना, इस तरह इसका कलर जो है वो वाइट हो जाएगा, तो आपने इसमें डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। 3 चम्मच मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। लहसुन अदरक मैंने आपको बताया था कि एक साथ ही पीस के रख लिया था, तो अभी तक मेरा वही चल रहा है। अच्छा, इसके बाद मैंने इसको करना है फ्राई कर रही हूँ इसको। आलू कीमा बनता बहुत मज़े का है लेकिन बनता बहुत जल्दी है, क्योंकि कीमा जल्दी गल जाता है। जितनी देर आलू गलने में लगाते हैं ना, उतनी ही देर में कीमा भी गल जाता है। मसालों में मैंने डाला है इसमें 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का, और मैं हमेशा जितनी लाल मिर्च डालती हूँ उससे हाफ़ नमक डालती हूँ, तो 1 चम्मच नमक डाला है। थोड़ी सी हल्दी और मैंने डाला है इसमें आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया मैं नॉर्मली सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि सर्दियों में जिस खाने में ये डाला जाए ना, वो ज़्यादा मज़े का लगता है। एनीवेज़, ये हो सकता है मेरा ही ख्याल हो। छोटे छोटे मैंने टमाटर काट लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, और उनको ऐड कर दिया है सालन में। इसके बाद इसको फ्राई करना है टिल देन के टमाटर अच्छी तरह गल जाएं, मैश हो जाएं और ऑयल छोड़ दें। सालन जब ऑयल छोड़ दे तो तब तक आपने इसको फ्राई करना है। पहले मैं खाना सिल्वर स्टील की पतीलियों में बनाती थी ना ज़्यादातर, जैसे भी आपने देखा होगा मेरी कुकिंग के अंदर कि ये स्टील की पतीली मैंने इस्तेमाल नहीं की थी कभी। लेकिन जब से न्यू घर में शिफ्ट हुई ना, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगा था, जल जाता था नीचे से खाना, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है तो अब बिल्कुल भी नहीं लगता। अच्छा जनाब, टमाटर मैश हो चुके हैं और मैंने डाल दिए इसमें 4 छोटी हरी मिर्चें, और मैंने आलू इस तरह कट कर लिए हैं। छोटे छोटे साइज़ के आलू आज लेकर आए थे सब्ज़ी की दुकान से हसन, और उनको मैंने इस तरह कट कर लिया है। आलू मैंने ज़्यादा इसलिए रखे हैं क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं, तो आप अपनी विश के हिसाब से 1 पाव भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो एनीवेज़, आलू मैंने ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसको कर रही हूँ अच्छे से फ्राई। जब फ्राइंग का प्रोसेस अच्छे से होता है ना, जब हम अच्छी तरह भून लेते हैं सालन को, तो सालन यकीनन मज़े का बनता है, क्योंकि सारा कच्चापन ख़त्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जब फ्राई हो चुका है ना, अच्छी तरह भून लिया है मैंने, तो मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है ताकि दोनों चीज़ें गल जाएं। 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद आपने इसको ढककर पकाना है टिल देन के दोनों चीज़ें गल ना जाएं अच्छी तरह। और जब गल जाएंगी तो फिर आपने इसको गार्निश करना है फ्रेश हरे धनिए से, और गरम मसाला डाल लेना है आपने। तो जनाब, कितनी जल्दी कितना मज़ेदार खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। बच्चे डेफ़िनेटली इसको लाइक करेंगे। तो इस वक्त ऑलमोस्ट मेरा किचन का काम तकरीबन ख़त्म हो गया है। थोड़ी देर में बस मुझे रोटी बनानी है। घर के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते, उनको बस मैनेज करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ कबूल हो गई है। अभी अभी मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी और यही कह रही थी कि अल्लाह पाक थोड़ी सी गर्मी में कमी कर दीजिए, थोड़ा सा मौसम अच्छा कर दीजिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और माशाल्लाह माशाल्लाह अचानक से काले बादल आए हैं और ठंडी हवा चलने लगी है। लग तो यही रहा है कि बारिश होगी। काले बादल काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन कराची का तो आपको पता ही है, हवाएं इतनी तेज़ चलती हैं कि जितने भी काले बादल आते हैं ना, जितना भी दिल खुश कर रहे होते हैं, वो थोड़ी देर में सारे उड़ के इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन हम उठाएंगे मौके से फ़ायदा, मौसम का मज़ा उठाएंगे, और मैंने बच्चों से कह दिया जल्दी से हो जाए रेडी। पार्क जाने का डिसाइड किया है। ईद के 3rd डे से पार्क नहीं गए हैं, उसके बाद से पार्क नहीं गए हैं। बाहर ये चूना वगैरह डाला हुआ है, शायद बकरा ईद की जो जरासीम वगैरह हैं और स्मेल वगैरह उसको ख़त्म करने के लिए। हवा बहुत अच्छी चल रही है, और अच्छी हवा का यही मतलब है कि बारिश नहीं होगी, बादल सारे उड़ जाएंगे। कराची में यही होता है, बादल सारे हवा के साथ उड़ जाते हैं लेकिन मौसम अच्छा हो जाता है। तो इस वक्त मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बादल एज़ पर माई थाट
जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ कि बादल सारे उड़ के जा चुके हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ से मुराद है कि अच्छी चल रही है हवा। रात का खाना हम खा चुके हैं, बाहर हो रही थी बूंदाबांदी, तो मौसम को मज़ीद इंजॉय करने के लिए हम जा रहे हैं सोडा पीने। तो हम पीते हैं सोडा और मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कहाँ आई हो? कौन सा लेमन ले लीजिए आप अपना।